ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और हर बार की तरह गुरुजी इस बार भी सावन की शिवरात्रि को ऑनलाइन पूजन कराएंगे। और इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 2 बार कराएंगे। पहला कराएंगे वो 15 जुलाई को और दूसरा आपको कराएंगे 16 अगस्त के दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट थी कि भैया जो पूजन कराएंगे गुरुजी कितने बजे कराएंगे, कौन से चैनल पे देखने को मिलेगा, और अगर हम ब्राह्मण हैं तो कौन सी मिट्टी से करेंगे, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं तो कौन सी मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि सावन की शिवरात्रि को जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वो कास्ट वाइज बनाते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो किसी और मिट्टी से बनाएंगे, अगर आप शूद्र हैं कोई और मिट्टी लेंगे, इस तरीके से होगा। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो एक एक हम लोग बात की करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भैया हम अगर कौन से कास्ट के हैं तो हम लोग कौन सी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, है ना। देखो मेरे जो भी भाई बहन ब्राह्मण में आते हैं, ठीक है, तो वो सफ़ेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। देखो घबराना नहीं कि अगर मिट्टी नहीं मिलती है हम क्या करें, अभी सारी बात बताऊंगा, पहले आप सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। तो आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप सफ़ेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप शूद्र हैं तो आपको किस मिट्टी से बनानी होगी, काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, है ना। अगर आप वैश्य हैं तो आपको पीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ठीक है। देखो वैसे तो महादेव यहाँ पर किसी भी प्रकार से जात पात का भेदभाव नहीं करते। आप किसी भी कास्ट के हैं तो आप कोई से भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी भक्ति। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कास्ट से हैं, क्या है, लेकिन जो चीज़ अब है वो चीज़ तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अब कहोगे भैया हम तो क्षत्रिय हैं, अब हमें लाल मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, ये तो बता दो। देखो जो लाल मिट्टी है ना वो आज के टाइम पे बहुत रेयर है। जैसे झांसी वगैरह साइड में, भोपाल से जब आप झांसी की साइड बढ़ोगे तो वहाँ पर लाल मिट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन अब जो लोग निचली एरिया में रहते हैं या फिर जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो लाल मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको कोई सी भी लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी ऐसी नहीं मिलती है तो बिल्कुल घबराओ नहीं, ठीक है। समझो इसका तरीका क्या है। देखो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो मिट्टी के फॉर्म में ऐसे ही तो बनकर के आएगा, चाहे जिस कास्ट के लोग बनाओगे मिट्टी तो ऐसी ही रहेगी, बनाओगे ना। देखो अब अगर आप मान लेते हैं क्षत्रिय हैं, आपको लाल मिट्टी से बनाना है, अब बहुत खोज लिया लाल मिट्टी नहीं मिली, तो इस मिट्टी में बनाने के बाद पार्थिव शिवलिंग, इनको अच्छे तरीके से आप लाल चंदन से लेपन कर दो, पूरे शिवलिंग को बिल्कुल रेड कर दो। किससे करोगे, लाल चंदन से, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक। कर दिया इतना काम। अब देखो जो भी मेरे भाई बहन वैश्य हैं, ठीक है, अब पार्थिव शिवलिंग तो बनेगा मिट्टी से, ऐसे ही बनेगा, लेकिन हमें तो चाहिए पीली मिट्टी। अब पीली मिट्टी भैया कहाँ से लेके आए, तो जिस भी मेरे भाई बहन को पीली मिट्टी नहीं मिलती है ना, तो आप ऐसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो अच्छे तरीके से। उसके बाद पीला चंदन ले लो और पीले चंदन को थोड़ा सा गाढ़ा कर लो, पेस्ट बना लो और अच्छे तरीके से इनको पीला कर दो, तो हो गया ना, पीला शिवलिंग बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना होगा। अगर आप ब्राह्मण हैं तो सफ़ेद कलर का जो भस्म नहीं आता है मार्केट में मिलता है, आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद सफ़ेद कलर से कर दो। शूद्र अगर है तो काली मिट्टी चाहिए तो कुछ और लेकर के उसमें हल्का सा कुछ ब्लैक कर दो, या फिर नदी के किनारे की मिट्टी ले आओ, वो भी काली मानी जाती है, उससे बना लो। इस तरीके से एक ऑप्शन के तौर पर ढूंढ करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और गुरु जी रात में 9 बजे, ठीक है, 9 बजे ऑनलाइन पूजा कराएंगे, जिसका प्रसारण आपको आस्था चैनल पे, साथ ही साथ गुरु जी के YouTube चैनल, जो ऑफिशियल उनका YouTube चैनल है, उस पे देखने को मिलेगा, ठीक। पहली बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपके दूसरे सवाल की। भैया एक बात बताओ, अगर हमें मिट्टी मिले ही ना कहीं, हम कहीं ऐसे जगह रहते हो जहाँ दूर दूर तक मिट्टी का नामो निशान नहीं, हम बहुत बड़े शहर में रहते हो, अब मिट्टी ना मिले तो हम क्या करें, इसका भी एक ऑप्शन है, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर आप कितने भी बड़े शहर में रहते होंगे आपके घर में गमले ज़रूर लगे हैं, और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपके घर में शमी का पेड़ भी लगा होगा, और शमी का पेड़ अगर नहीं लगा है तो बेलपत्री का पेड़ ज़रूर लगा होगा ना। तो आप क्या करेंगे, आपके घर में जो भी गमला है उसमें बेलपत्र का जो पेड़ लगा हुआ है, उस बेल पेड़ की मिट्टी को निकाल लेंगे। किसी भी कास्ट के हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ भी ना लाल पीला हरा नीला कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी को लेना है, नॉर्मल सा ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, ठीक है। मन हो सर्प बनाओ, मन हो सर्प ना बनाओ, आपका भाव वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज़ कंपेयर टू कि बहुत अच्छा बना दिया और भाव ही नहीं अच्छा है तो
कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई कि अगर मिट्टी आपके घर के आसपास नहीं है तो गमले में से मिट्टी ले सकते हो। अब कहोगे भैया बेल पेड़ भी नहीं है, अब हम क्या करें? तो कोई सी भी, बस तुलसी माता के पेड़ की मिट्टी मत लेना, बाकी कोई सी भी मिट्टी ले लेना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? चलो अब यहीं पे हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। वो ये है कि लोग पूछते हैं भैया हम यादव हैं, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, इसके लिए कौन सी हम मिट्टी लेंगे, क्या है क्या नहीं है। देखो इसके लिए परेशान मत हो ना, मैं यहाँ पे बता पाऊँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भाई वैश्य में कौन आते हैं, शूद्र में कौन आते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना कि हम लोग किस में आते हैं, ब्राह्मण में है कि शूद्र में है कि वैश्य में है कि क्षत्रिय में है। अपने अकॉर्डिंग अपने घर में पूछना, अपने आपके घर में जो पंडित जी आते हैं उनसे पूछना। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो अपने अकॉर्डिंग आप एक काम करना। एक बात और, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च को पीस करके जरूर डालना, उससे पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इतना नहीं लेना कि आधा किलो काली मिर्ची पीस दिया, नहीं, बस 2-4 दाने काली मिर्च को लेना, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना, पाउडर बना देना और ये मिट्टी में मिला देना पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, बस सिंपल सा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो सबसे लास्ट बात है इस वीडियो की वो ये है कि भैया 9 बजे तो ऑनलाइन पूजा गुरुजी कराएंगे, है ना। अब देखो वो पूजा कैसे कराएंगे, वो वहाँ से माइक होती है, ठीक है, वहाँ में माइक में वो बोलते रहेंगे और सेम चीज़ें आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग पे करनी होगी। जैसे वो कहेंगे कि 21 दाने गेहूँ की चढ़ाएं तो आप चढ़ाएं, वो कहेंगे कमलगट्टे चढ़ाएं तो आप चढ़ाएं, इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, एक और बात कि आपके घर में अगर मान लेते हैं 40 लोग रहते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ, आपके घर में अगर 40 लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं कि 40 पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, नहीं, आपके पूरे परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं मात्र एक पार्थिव शिवलिंग बनाना, ज़्यादा नहीं, मात्र एक पार्थिव शिवलिंग बनाओगे। ठीक है, और उसी एक पार्थिव शिवलिंग पर सभी लोग पूजन अर्चना कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और कि 9 बजे तो भैया पूजा शुरू होगी, पार्थिव शिवलिंग कितने बजे बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है ना। देखो रात में 9 बजे पूजा स्टार्ट होगी तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले, 2 से 3 से 4 घंटे पहले पार्थिव शिवलिंग बना करके बिल्कुल रेडी रखना, एकदम सूख करके वो पक्का हो जाए। ठीक है, वरना अगर गीला गीला पार्थिव शिवलिंग रहेगा तो आप उस पर जल चढ़ाओगे, कोई चीज़ चढ़ाओगे तो वो फिर वहाँ पे खंडित हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरी बात मानो, जैसा मैं करता हूँ, मैं तो सुबह 10 बजे के आसपास पार्थिव शिवलिंग अच्छे से बना लेता हूँ, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसको अच्छे तरीके से सुखा देते हैं और शाम तक वो बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है, तो हम लोग पूरे घर के लोग बैठ करके आराम से पूजन कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे करें, सुबह के टाइम पे बना लें और उसको अच्छे तरीके से सुखा दें, जिससे जब आप पूजन अर्चना करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पार्थिव शिवलिंग खंडित होगा और आप आसानी से पूजन कर सकते हैं। विसर्जन कैसे करना होगा, क्या है, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक सिर्फ आप इतना समझो, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, तो इस जानकारी के लिए सबसे पहला काम करना है, वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग इस जानकारी से वंचित ना रह पाएँ कि आप कौन से कास्ट के हैं तो कौन से मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।